गणेश भगवान की जय। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और इस दिन को भगवान श्री गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। केवल आज के दिन ही चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। आज की चौथ को सबसे बड़ी चौथ माना जाता है। आज के दिन चौथ माता की कथा चंद्रमा को देख लेने से जो कलंक लगता है उस कलंक को दूर करने की कथा और गणेश भगवान की कथा को सुनने से समस्त पाप और संकट कट जाते हैं तथा मनोकामना को पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी की बड़े ही दुर्लभ कथाएं। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिए। तो सबसे पहले सुनिए कि चंद्रमा को देखने से जो कलंक लगता है उसकी कथा। इसको कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए निम्नलिखित मंत्र का जाप करना चाहिए तथा दी गई कथा का श्रवण करना चाहिए। एक बार नंद किशोर ने सनंत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लक्षण लगा था वह सीधे विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनंत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजीत यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाली स्यमन तक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राजीत यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजीत ने वह मणि श्री कृष्ण को ना देकर अपने भाई प्रेषणजीत को दे दी। एक दिन प्रेषणजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जमवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रेषणजीत कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रेषणजीत को मारकर स्यमन तक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रेषणजीत को ढूंढने वन में गए। वहाँ पर प्रेषणजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए
द्वारकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जमावंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा, कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्ट होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा श्रुतु वर्मा की राय से सतधनवा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुँचे। वे सतधनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर सतधनवा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहाँ पहुँचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि स्यमनंतक मणि के लोभ से श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहाँ नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या होगा? चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है? तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। गणेश जी ज्यों ही तथा वस्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदिनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लाछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लाछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था।
गणेश भगवान की जय। अब आप लोग सुनिए चौथ माता की कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुआ बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भांवड़ा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भांवड़ा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लड़की टेकती हुई
थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय। गणेश जी की। अब आप लोग सुनिए गणेश चतुर्थी व्रत की अगली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह के समय की बात है। विवाह की तैयारियां की जा रही थी। सभी देवी देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों मुनियों को विवाह के लिए निमंत्रण दिया जा रहा था, लेकिन गणेश जी को इस विवाह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। विष्णु जी की बारात के समय सभी देवी देवताओं ने देखा कि भगवान गणपति बारात में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबने जानना चाहा कि गणपति को विवाह का बुलावा नहीं दिया गया है या वो अपनी मर्जी से विवाह में नहीं आए हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु से गणेश जी की अनुपस्थिति का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, भगवान शिव को न्योता दिया गया है। गणेश उनके साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। साथ ही यह भी कहा कि गणेश बहुत अधिक भोजन करते हैं। ऐसे में किसी और के घर ले जाकर हम उनको पेट भर भोजन कैसे करवाएंगे। उनकी यह बात सुनकर एक देवता ने यह सुझाव दिया कि गणपति को बुला लेते हैं, लेकिन उनको विष्णु लोक की रक्षा में यहीं छोड़कर चले जाएंगे। इससे न बुलाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी और उनके खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। सबको यह उपाय पसंद आया। गणेश सभी देवताओं के कहने पर वहाँ रुक गए, लेकिन वो क्रोधित थे। तभी देव ऋषि नारद वहाँ आए और उसने बारात में न चलने का कारण पूछा। गणेश जी ने कारण बताया, साथ ही यह भी बताया कि वो भगवान विष्णु से गुस्सा है। भगवान विष्णु से गुस्सा है। देव ऋषि ने गणेश जी को कहा कि बारात के आगे अपने चूहों की सेना को भेजकर रास्ता खुदवा दो, तब सबको आपकी अहमियत समझ आएगी। चूहों की सेना ने गणपति की आज्ञा पाकर आगे से जमीन खोखली कर दी। भगवान विष्णु का रथ वहीं जमीन में धंस गया। बहुत कोशिश करने पर भी कोई भी देवता उस रथ को गड्ढे से ना निकाल सके। देव ऋषि ने देवताओं से कहा कि विघ्नहर्ता गणेश को क्रोधित करने के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए अब उन्हें मनाना चाहिए। सभी देवता गणेश के पास पहुँचे और उनका पूजन किया। इसके बाद रथ गड्ढे से निकला, लेकिन उसके पहिए टूट गए थे। फिर से देवता सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। पास के खेत से खाती को बुलाया गया। खाती ने गणेश जी की वंदना कर पहिए ठीक कर दिए, जिसके बाद सभी देवी देवताओं को विघ्नहर्ता गणेश को सर्वप्रथम पूजन का महत्व समझ में आया। उसके बाद विवाह विघ्नों के बिना संपूर्ण हुआ था। अब आप लोग सुनिए गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। शापवश राजा नल को राज्ययुक्त खोना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला से हाथी और घोड़शाला से घोड़े हरण कर लिए तथा महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। शापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय वन में
दमयंती को महर्षि सर्वभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की, प्रभु मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी। सर्वभंग मुनि बोले, दमयंती भादों की चौथ को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धापूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। सर्वभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादों की गणेश चौथ को व्रत आरंभ किया और 7 मास में अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विधन का नाश करने वाला तथा सुख देने वाला यह सर्वोत्तम व्रत है। अब आप लोग सुनिए गणेश जी की अगली कहानी। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के साथ बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। अब आप लोग सुनिए अगली कहानी। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे लेकिन बच्चे का बाल बका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी।